हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है पैराग्राफ। और पैराग्राफ जो है वो फ़ॉन्ट्स के बाद आता है। तो कल हमने फ़ॉन्ट्स के बारे में जाना था। पैराग्राफ इम्पोर्टेंट इसलिए है हमारे पीपीटी में कि इसमें तो एक हम लिखते हैं और दूसरा इसको सजा के किसी और को दिखाते भी हैं। तो इसलिए पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पैराग्राफ के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और वो वर्ड में। तो इसमें और थोड़ा सा समझने में आसानी होगी अगर आप इस चीज को पढ़ते हैं, इस चीज को समझते हैं। अब पैराग्राफ सबसे पहले देखिए हाईलाइट नहीं रहता है, तो सारा हाइड रहता है, फॉन्ट हो चाहे पैराग्राफ हो। कल मैंने बताया था कि जैसे ही आपको सेलेक्ट करते हैं उसके बाद वो एक्टिव होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है और ये बुलेट्स पहले से ही लगे हुए हैं। कल हमने जब ये डॉक्यूमेंट बनाया था तो हमने बुलेट्स नहीं लगाया था, क्योंकि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो कहता है कि आप बुलेट्स को ऑटोमेटिक हम लगा देंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ अपना काम करिए और उसके किस अनुसार बनाना है वो बनाइए। अगर आप उस बुलेट को हटाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉइंट ऑफ पॉइंट किसी चीज को दिखाना चाहते हैं तो उसमें आपको बुलेट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब इस बुलेट्स को नॉर्मल हम पिक्चर में दिखा रहे हैं, जो भी चाहिए हमें। बुलेट्स को नंबर फॉर्मेटिंग में भी दिखाना चाहते हैं तो नंबर फॉर्मेटिंग में भी आप दिखा लीजिए। आप जैसे चाहते हैं वैसे इसको दिखा सकते हैं। ठीक है। पिक्चर भी लगाना चाहते हैं इस बुलेट्स के बदला में तो आप पिक्चर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में आते हैं और यहाँ पिक्चर आता है। और पिक्चर फ्रॉम फाइल, कोई भी फाइल में आपका जो पिक्चर है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। एक हम पिक्चर ले लेते हैं, ये केदारनाथ.jpg, और इसको देखिए वो पिक्चर भी आ जाएगा। तो हमारी मर्जी है कि हम कैसे अपने बुलेट्स को रखना चाहते हैं, किस टाइप से रखना चाहते हैं, तो ये हम वैसा कर सकते हैं। ठीक। इस बुलेट्स के बाद आता है नंबर फॉर्मेटिंग। हम यहाँ से नंबर फॉर्मेटिंग भी ले सकते हैं, किस टाइप का नंबर चाहिए। जैसा कि वर्ड में था वैसे ही आप यहाँ से उस नंबर फॉर्मेट से भी काम कर सकते हैं। इस नंबर फॉर्मेट के बाद यहाँ पे आता है इंडेंट, जो हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होता था वर्ड में, वैसे ही इस पावर पॉइंट पे भी करते हैं। डिक्रीज हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑलरेडी लास्ट में है। इंक्रीज इसको कर सकते हैं, इंक्रीज करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इनका जो इसका जो इंक्रीज और डिक्रीज होने का वो है वो वहीं से करेगा। मतलब कि जहां पे ये है वहीं से जब इंक्रीज करेंगे तो देखिए वहीं से करेगा, ये लास्ट पोजीशन उसका नहीं बदलेगा। इस लास्ट पोजीशन को हम अलग से बदलेंगे तो यहां से वो कर सकते हैं आप। दूसरा इसके आगे आता है कि हम इसमें लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं, जैसे हमने वर्ड में दिया था, एक्सेल में दिया, वर्ड में दिया था, वैसे ही लाइन स्पेसिंग इसमें दे सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ती है तो, अगर आपका फॉन्ट वैसा है तो। अगर आपके पास वैसा फॉन्ट नहीं है तो लाइन स्पेसिंग देंगे तो वो रेंज से बाहर चला जाएगा, और जैसा कि मैंने बताया था कि जब वो रेंज से बाहर चला जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। इस पेज पे जो भी रहेगा वही दिखाई देगा, उसके आगे दिखाई नहीं देगा। हम इसको नॉर्मल छोड़ते हैं। आगे यहाँ पे अलाइनमेंट आता है, लेफ्ट, सेंटर और राइट, या फिर जस्टिफाई। अब जस्टिफाई हमने किया, कुछ हुआ नहीं क्योंकि ये लिखा ही तो छोटा है, इसको थोड़ा सा और लंबा लिखने की जरूरत है, तब तो ये जस्टिफाई करेगा। देखिए जस्टिफाई कर दिया। तो ये जस्टिफाई का कहानी है इसका कि वो एकदम एक्यूरेट, जहां से जहां तक आपका ये लाइन होगा वहीं से वहीं तक का मिलाएगा। आप इस लाइन को बड़ा छोटा भी, इस बॉक्स को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, उसके अनुसार फिर वो जस्टिफाई कर सकता है। ठीक है। इस जस्टिफाई के बाद आता है कि आप कॉलम में कितना रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कॉलम भी डिवाइड कर सकते हैं। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, आपकी मर्जी, आप जितना कॉलम में रखना चाहते हैं उतना कॉलम में यहाँ से रख सकते हैं, जैसा कि हमने वर्ड में भी देखा था। अब इस कॉलम के बाद मोर कॉलम भी आता है। मोर कॉलम में आप 1 से 3 से 4 4 तक का, 4 से ज्यादा कर सकते हैं, 5 का, आपकी मर्जी, जो आप रखना चाहते हैं वैसे आप रख सकते हैं। ये होता है कॉलम का कहानी। अब इस कॉलम के बाद आता है यहाँ पे
टेक्स्ट डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है पावर पॉइंट के लिए, क्योंकि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट सजाते हैं, जो भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसमें टेक्स्ट का डायरेक्शन भी हो सकता है। तो टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसे होगा? तो ये डायरेक्शन आप यहां से जिस टाइप से आप रोटेट करना चाहें उस टाइप से उसको रोटेट कर सकते हैं, या फिर मोर डायरेक्शन में आके आप यहाँ से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं कि आप कौन से डायरेक्शन में रखना चाहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वही डायरेक्शन रहता है, मतलब कि आप उसमें थोड़ा सा और अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो जब शेप में हम आएंगे तो शेप की फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे, उस समय ये ज्यादा क्लियर होगा और ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टॉप पे है, मिडिल पे है, बॉटम पे है, जहां पे आप रखना चाहें वहां पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं जिस टाइप के आपके डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। ये टेक्स्ट बॉक्स का अलाइनमेंट है, तो टेक्स्ट बॉक्स जब हम इंसर्ट में आएंगे ये टेक्स्ट बॉक्स फिर से आएगा, तो वहां पे इसकी अलाइनमेंट हम एक एक करके सारा देखेंगे। ठीक है, अब ये मार्जिन वही लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, मार्जिन कितना बढ़ाना चाहते हैं देखिए उसके अनुसार वो बढ़ रहा है या फिर उसके अनुसार घट रहा है। तब जो भी इसके साथ रखना चाहते हैं, जहां भी रखना चाहते हैं इस पेज के अंदर, आप वहां भी इस पेज के अंदर वहां पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आगे टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट का अलाइनमेंट वही जो वहीं पे था, देखिए टेक्स्ट का डायरेक्शन वहीं पे था और टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी वहीं पे था। अब टेक्स्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए वही टॉप मिडिल बॉटम, यहीं पे टॉप मिडिल बॉटम वही है। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि वर्ड में भी एक चीज आपने देखा कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट के रूप में। किस रूप में कन्वर्ट करना है? हम चाहते हैं कि भाई जो हम बनाए हैं उसको थोड़ा सा स्टाइलिश कर दो, उसको थोड़ा सा इस रूप में कर दो। देखिए हमने क्या किया कि लिखा हुआ सिर्फ सेलेक्ट किया है, बाकी वो काम उसने खुद कर लिया। हमने लिखा हुआ काम सिर्फ सेलेक्ट किया है, बाकी काम वो खुद कर रहा है। तो आपकी मर्जी, आप बना बनाया चीज भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट इंसर्ट करके फिर उसके बाद उसको आप बना सकते हैं। तो ये इसकी कहानी है और इस टाइप से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी इसमें से आपको अच्छा लगता है वो आप उसमें से कर लीजिए। हो गया। अब इस एडजस्टमेंट को कुछ और तरीके से भी हम कर सकते हैं कि हम इसका डायरेक्शन भी पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, इसको मूव किया, इधर से उधर घुमा के रख दिया। अब इस डायरेक्शन को हम बदलना चाहें तो भी हम बदल देंगे, और जो भी हम बदल सकते हैं रीसेट ग्राफिक्स जैसे था पहले कर दिया। यहाँ से जिस टाइप से ग्राफिक्स आप करना चाहते हैं उस टाइप से आप ग्राफिक्स डिज़ाइन बदल सकते हैं। देखिए तो ये आगे आएगा जब स्मार्ट आर्ट के डिज़ाइन में हम एक एक करके आएंगे, और जब हम शेप में इंसर्ट में आके और शेप इंसर्ट करेंगे और उसके बाद जब उसका यूज़ करेंगे तब आपका आगे आएगा बहुत सारी चीज़, ये सारी चीज़ें आएंगी और इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके चेक करेंगे, क्योंकि वर्ड का स्मार्ट आर्ट अलग है और इसका स्मार्ट आर्ट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें जितना भी बढ़िया से बढ़िया चीज़ें होंगी वो आपको दिखाना पड़ता है। ये स्मार्ट आर्ट, अब इस पे जो भी हम बनाएंगे वो इसके अनुसार बनाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल जो हमारा वीडियो होगा वो ड्राइंग से रिलेटेड होगा, जहाँ पे आपको ड्राइंग मिलेगी और स्मार्ट आर्ट का कुछ काम शुरू होगा, क्योंकि डिजाइनिंग का पार्ट अब शुरू हो जाएगा। आज का जो वीडियो था इसमें हमने ग्राफिक मतलब कि पैराग्राफ के बारे में पढ़ा कि वर्ड कैसे अरेंज करेंगे। अब कोई पिक्चर लगा के हम कैसे अरेंज करेंगे वो हम देखेंगे कल की वीडियो। तो आज के वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच।